खबर आपको बता दें, पीके प्रशांत किशोर ने कांग्रेस का ऑफर ठुकराया है। रिपब्लिक भारत से बोले हैं प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल नहीं होगा। प्रशांत किशोर ने ऑफर ठुकराया, कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे प्रशांत किशोर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस तरीके से लगातार ये अटकलें लग रही थी कि क्या प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल होंगे। ये दोनों की ही चर्चा कांग्रेस और प्रशांत किशोर की जोरों पर थी, लेकिन अब बड़ी खबर, कांग्रेस ज्वाइन नहीं करूंगा, प्रशांत किशोर ने ये ट्वीट किया है। तो पीके ने अपने प्लान्स क्लियर कर लिए हैं कि वो कांग्रेस ज्वाइन नहीं करने वाले हैं। रिपब्लिक भारत के सामने उन्होंने ये खुलासा किया कि कांग्रेस ने दरअसल ऑफर दिया था और उन्होंने ठुकरा दिया। प्रशांत किशोर, जो कि ऐसी अटकलें थी, कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस को रिवैम्प करने के लिए, कांग्रेस का जीर्णोद्धार करने के लिए पीके ही एक बहुत बड़ा सहारा है, लेकिन कांग्रेस ने ऑफर किया था और पीके ने ठुकरा दिया। ये साफ किया है, ये स्पष्ट किया है खुद प्रशांत किशोर ने, जो रिपब्लिक भारत से बोले हैं। प्रशांत किशोर जो एक लगातार इस बारे में सुर्खियां सामने आ रही थी कि कांग्रेस का साथ देकर 2024 की लड़ाई के लिए कांग्रेस को एक बड़े स्तर पर खड़ा कर सकते हैं, लेकिन अब प्रशांत किशोर ने कह दिया है शिखा कि वो कांग्रेस ज्वाइन नहीं करेंगे। बिल्कुल, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, कांग्रेस का जो हाल है, हर कोई इस समय जानता है कि कांग्रेस पूरी तरीके से डूबी हुई है और ऐसे में कांग्रेस की नैया पार करने के लिए प्रशांत किशोर ही एक सहारा कांग्रेस को लग रहे थे। और अब रिपब्लिक भारत से बोले हैं प्रशांत किशोर कि कांग्रेस ज्वाइन नहीं करूंगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ा झटका कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस ये चाह रही थी, लगातार ऑफर किया जा रहा था प्रशांत किशोर को, और ये चर्चा में थी कांग्रेस और प्रशांत किशोर कि क्या प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल होंगे। अटकलों का बाजार लगातार गर्म था और ऐसे में देखिए, बड़ी खबर, रिपब्लिक भारत से बोले हैं प्रशांत किशोर कांग्रेस ज्वाइन नहीं करूंगा। तो कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे प्रशांत किशोर, ये बहुत बड़ी स्पष्ट बात कर दी है प्रशांत किशोर ने, पीके ने। और प्रशांत किशोर ने खुद रिपब्लिक भारत से बोला है कि वो कांग्रेस का दामन नहीं थामेंगे, क्योंकि कांग्रेस से अप्रोच किया गया था, कांग्रेस से कहा गया था कि प्रशांत किशोर आए कांग्रेस में और कांग्रेस को रिवैम्प करें, कांग्रेस का एक तरह से उसे सुधारने की कोशिश करें। लेकिन क्योंकि कांग्रेस की जो नैया वो डूब रही है, कई इलेक्शन दर इलेक्शन कांग्रेस अपनी जो साख है वो खोती जा रही है, ऐसे में प्रशांत किशोर, ऐसा लग रहा था कांग्रेस के लिए सहारा हो सकते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर ने कांग्रेस का ऑफर ही ठुकरा दिया है। रिपब्लिक भारत से उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया, क्लैरिफाई किया कि वो कांग्रेस ज्वाइन नहीं करेंगे। अब क्या कुछ होता है, क्या वो कांग्रेस ज्वाइन करते हैं आगे चलकर, क्या कुछ समीकरण बनते हैं कांग्रेस के साथ शिखा, ये भी अलग बात होती है कि पहले ना बोला जाता है फिर अचानक से ज्वाइन कर लिया जाता है, लेकिन फिलहाल तो उन्होंने मना कर दिया, ठुकरा दिया है। शहजाद पूनावाला साहब इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शहजाद साहब, आपने भी देख ली होगी ये खबर कि कांग्रेस ज्वाइन करने से ही मना कर दिया। हालांकि कयास लगाए जा रहे थे, कांग्रेस ने खुद अप्रोच किया था पीके को, लेकिन पीके ने कह दिया कि मुझे ये ऑफर मंजूर नहीं है। देखिए, ऐसा है, मैं तो बार बार कहता हूं कि जब प्रोडक्ट ही खराब हो, परिवारवाद का प्रोडक्ट खराब हो, तो चाहे सेल्समैन कोई भी हो, उस सेल्समैन के जितना ही कोशिश करने से प्रोडक्ट बिकने वाला ही नहीं। बदलना होगा, कोई और बनाना चाहिए जी। परिवार बनता है तो हो सकता है कि सेल्समैन की ऐसी रायशुमारी सुनकर कि ये तो परिवार को ही हटाने की बात कर रहा है, हो सकता है कि उन्होंने कहा होगा कि ये सेल्समैन हटाओ, प्रोडक्ट तो यही चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शहजाद पूनावाला हमारे साथ जुड़े हुए थे और उनके फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ प्रकाश जी जुड़ गए हैं, सीनियर एडिटर, उनके पास सीधे चलेंगे। प्रकाश, जिस तरीके से नजर आ रही है कांग्रेस लगातार ऑफर दे रही थी प्रशांत किशोर को, कांग्रेस को आखिर क्या जादू पीके में दिखाई दे रहा है जो पीके ने हालांकि ठुकरा दिया है। देखिए, प्रशांत किशोर से मेरी अभी थोड़ी देर पहले बात हुई, उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के ऑफर को स्वीकार कर दिया है। मेरी बात हुई अभी उनसे और उसके बाद उसके कारण भी बताए। देखिए, प्रशांत किशोर जहां भी काम करते हैं उनको फुल फ्रीडम चाहिए होता है और उसके बाद टकराव भी उसके बाद होते हैं। जैसे आप पूरे हिस्ट्री को देखें, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार कांग्रेस पार्टी के लिए ब्रीफ पीरियड, फिर बहुत सारे जगह स्टालिन और इन लोगों के साथ काम किया, आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी के साथ काम किया,
और अभी केसीआर के साथ कर रहे हैं, तो उन्हें पूरी फ्रीडम चाहिए होती है। और अभी जो पिछले 2 हफ्ते से पूरा प्रेजेंटेशन चल रहा था उसमें कई सुझाव उन्होंने सुझाए थे, जैसे कि 370 सीटों पर डायरेक्ट फाइट पे जहां बीजेपी है वहां पर कांग्रेस पार्टी अपनी उम्मीदवार उतारे और बाकी 173 सीटों पर वो 273 सीटों पर अलायंस करे। और उसके बाद प्रशांत किशोर अपने लिए एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भी खोज रहे थे और पूरा फ्रीडम खोज रहे थे, जैसे कि अलायंस कैसे किया जाए और निर्णय लेने की क्षमता उनको दिया जाए, निर्णय लेने का अधिकार दिया जाए। तो वो सब नहीं हो पा रहा होगा क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक बड़ी जहाज है, कांग्रेस पार्टी में हाई कमांड कल्चर चलता है। और तो ये सब चीज़ों को भाप कर, क्योंकि प्रशांत किशोर पहले भी जेडीयू ज्वाइन किए और उसके बाद उनकी स्वीकार्यता ज़्यादा नहीं हो पाई थी, तो ये सब चीज़ों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी में उनकी कितनी स्वीकार्यता होगी उसको लेकर, क्योंकि वो जो चाहते हैं करना, कई बार से बोल रहे हैं कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होनी चाहिए। और आज भी फिर थोड़ी देर पहले ट्वीट करके ये जानकारी दी कि कांग्रेस पार्टी को एक लीडरशिप चाहिए और वो इशारा कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी से लड़ने के लिए कोई उस तरह का बड़ा लीडर होना होगा, तभी कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ सकती है 2024 की। उनकी इच्छा थी कि कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करे, लेकिन एक पूरे अधिकार के साथ जिसमें फ्रीडम हो। और कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके का कल्चर है, हाई कमांड कल्चर, उसमें प्रकाश जी, पूरा अधिकार कांग्रेस पार्टी देगी नहीं। तो उसको लेकर ये डील लगता है कि लेकिन प्रकाश जी, किस बात को लेकर खटास हुई है दरअसल प्रशांत किशोर और कांग्रेस के बीच में, ये थोड़ा सा अगर आप समझा पाएं, क्योंकि आपने बातचीत की है प्रशांत किशोर से। क्या आगे दाल गलेगी? फिलहाल के लिए तो उन्होंने ना कर दिया है कि वो नहीं जुड़ने वाले। आगे अगर अपनी मांग रखते हैं तो क्या दाल गल सकती है? देखिए एक बार जब दाल नहीं गली और उसके बाद फिर रस्सी में गांठ पड़ गया, तो मुझे लगता है आगे आने वाले दिनों में मुश्किल होगा, क्योंकि प्रशांत किशोर ऊहापोह की स्थिति में थे। जेडीयू में भी उनको इसी तरीके से निकाला गया था, ममता बनर्जी के साथ भी बीच में उनके गांठ पड़ गए थे। तो वो एक फ्रीडम चाहते हैं और जहां भी उन्होंने काम किया, जैसा कि नरेंद्र मोदी के साथ काम किया हो, नीतीश कुमार के साथ काम किया, ममता बनर्जी के साथ काम किया, तो उनका एक अपना स्टाइल है, उनकी टीम है, सर्वे करती है, उसके बाद टिकट